हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए त्रिकोणमितीय फलन का थर्ड लेक्चर लेके आई हूँ। तो इस लेक्चर में हम इसके कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। हमें यहाँ पर LHS इक्वल RHS प्रूव करना है। तो हम कोई भी एक पार्ट लेते हैं। यहाँ पे हम RHS लेते हैं। तो RHS क्या है? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब हमें इससे प्रूफ करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। RHS से LHS प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें ये RHS गिवन है तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे हम परमेयीकरण कर देंगे। तो परमेयीकरण किसका करेंगे? जो हर में संख्या होती है उसका चिन्ह बदल के, मतलब उसका साइन चेंज करके उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब इसका परमेयीकरण करेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। इस 1 माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार डिवाइड करेंगे। तो ये इस प्रकार होता है परमेयीकरण। अब इसका ये है 1 माइनस साइन थीटा और ये भी है 1 माइनस साइन थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, अब नीचे क्या है? 1 प्लस साइन थीटा और इसमें क्या है? 1 माइनस साइन थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर से। ये अगर ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस वी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस वी। तो इसी फॉर्मूले से अब यहाँ पर भी क्या है? 1 प्लस साइन थीटा। एक ब्रैकेट में क्या है? 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे में है 1 माइनस साइन थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ये है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर थीटा है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। ये यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा था। हमने इसको इस प्रकार लिख दिया, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, पूरे का होल स्क्वायर लिख दिया। तो अब यहाँ पे हम अगर कॉस थीटा का दोनों में मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी डिवाइड कर दें, तो क्या होगा? ये होल स्क्वायर तो होगा ही और ये बन जाएगा 1 में भी डिवाइड देंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में भी डिवाइड कर देंगे तो 1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। तो ये इसका पूरे का होल स्क्वायर। तो ये क्या निकल के आ गया? LHS। यही प्रूफ करना था हमें, इसके इक्वल ये दिखाना था। तो हमें इन दोनों को हमें इक्वल दिखाना था। तो हमने यहाँ पे RHS लिया और RHS को परमेयीकरण किया, साइन चेंज करके परमेयीकरण करते। तो यहाँ पे प्लस था तो माइनस के साइन लेके और यहाँ पे परमेयीकरण किया तो ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमने ये अलग अलग स्क्वायर था तो हमने इसे दोनों का होल स्क्वायर लिख दिया, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा
और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो ये बन जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हमें प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूफ डेट कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा इक्वल साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो हमें इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे लेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS क्या है, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे हमें कॉस और टेन के रूप में और यहाँ पे साइन और कॉट के रूप में दिया है, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, ओनली साइन और कॉस के रूप में प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर टेन और कॉट को साइन और कॉस के रूप में, इसके टेन और कॉट के फॉर्मूले हम साइन और कॉस के रूप में खोलेंगे। तो हमें क्या है, पूरा क्वेश्चन हमें साइन और कॉस के रूप में बनाना है, तभी यहाँ पे हम साइन और कॉस प्रूफ कर पाएंगे। तो हमें टेन और कॉट के ऐसे फॉर्मूले, वही फॉर्मूले खोलने हैं जिसमें साइन और कॉस हो। तो अब टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला खोल देंगे। तो कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा को क्या लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे अब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा अपॉन, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये कॉस थीटा और साइन थीटा ऊपर चले जाएंगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे साइन माइनस में है और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे कॉस माइनस में बनेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब अगर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बन जाएगा। तो ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन, अपॉन में क्या था, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये क्या हो गया, LHS इक्वल RHS, यही हमें प्रूफ करना था इसी के इक्वल। तो इसको हम पहले, हमें यहाँ पे साइन और कॉस के रूप में प्रूफ करना है तो टेन और कॉट के हमें साइन और कॉस के रूप में ही फॉर्मूले खोलेंगे। तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा,
और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पर भी बनेगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर कॉस और इसमें साइन ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें भी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर अभी हमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बनाना है तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस आ जाएगा और ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, एक में प्लस होगा और एक में माइनस होगा। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से ये वाला कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है यदि कॉट थीटा इक्वल 15/8 तब साइन थीटा तथा कॉस थीटा का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे हमें कॉट थीटा इक्वल टू गिवन है 15/8। तो अब कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, अब अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे किससे, लाल बटे कका से देखेंगे तो क्या होता है, अब कॉट किसका अपोजिट होता है, टेन का। तो यहाँ पे टेन क्या होता है, ये फर्स्ट लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन का, और आधार बटे कर्ण होता है कॉस का, और टेन का क्या होता है लंब बटे आधार। तो अब कॉट होता है वो टेन का अपोजिट होता है, तो अब टेन होता है लंब बटे आधार, तो कॉट क्या होगा आधार बटे कर्ण, तो ये क्या हो गया आधार बटे कर्ण। तो ये 15 क्या हो गया आधार की वैल्यू हो गई और 8 क्या हो गया लंब। तो यहाँ पे आधार ए क्या हो गया 15 और लंब क्या हो गया 8। अब यहाँ पे हमें कर्ण निकालना, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब कर्ण का स्क्वायर हमें निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू, अब लंब क्या है 8, अब 8 का वर्ग क्या होता है 64 प्लस, और आधार क्या है 15 का वर्ग क्या होता है 225। अब हमें इन्हें 64 और 225 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 289। ये किसकी वैल्यू निकल के आई के स्क्वायर की। अब के की वैल्यू निकालेंगे तो के की वैल्यू क्या निकल के आएगी 17, क्योंकि ये किसका वर्ग होता है 17 का। तो हमें के की वैल्यू कर्ण निकल के आ गया 17। तो हमें हम निकालना क्या है साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। तो अब लंब क्या है 8, लंब की वैल्यू 8 है, कर्ण क्या निकल के आया 17। तो हमें साइन थीटा क्या निकल के आ जाएगा 8/17। और कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा क्या निकल के आएगा, अब आधार क्या इतना दिया है 15, तो 15 और कर्ण कितना निकल के आया है 17, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 15/17। तो इस प्रकार हमें अगर कोई भी एक त्रिकोणमितीय फलन का अनुपात का मान दिया हो तो इससे हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के वैल्यू इस प्रकार निकालते हैं। उसकी हम जैसे यहाँ पे कॉट थीटा गिवन था तो आधार बटे कर्ण होता है, तो उससे हम पाइथागोरस आधार बटे लंब होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे हम कर्ण की वैल्यू निकालेंगे। फिर साइन थीटा इक्वल टू, उसमें हमें पूछ रहा साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा
17 और कॉस थीटा क्या निकल के आएगा 15/17। इसी प्रकार अगर इसमें और पूछे जाते साइन कॉस के साथ अगर इसमें टेन की भी पूछी जाती कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो टेन थीटा की भी इसी प्रकार निकालते। अब टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है 8 और आधार क्या है 15, तो 8/15। अब यहाँ पे अगर सेक थीटा पूछा जाता तो सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कॉस का अपोजिट होता है तो कर्ण बटे आधार, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाती 17/15। तो इस प्रकार हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है 1 + 1/tan² थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 + 1/cot² थीटा इक्वल होगा 1/sin² थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा के। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन साइन टेन थीटा और कोट थीटा के रूप में दिया और हमें यहाँ पे साइन के रूप में प्रूफ करना है। तो हमें साइन टेन थीटा और कोट थीटा के फॉर्मूले साइन और कॉस के रूप में यहाँ पे हमें खोलने होंगे। तो क्या होगा, अब यहाँ पे हम टेन थीटा का फॉर्मूला साइन और कॉस के रूप में क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 + 1 अब यहाँ पे tan² थीटा को क्या लिख देंगे, sin² थीटा अपॉन cos² थीटा, और इस ब्रैकेट में 1 + 1/cot² थीटा को क्या लिखेंगे, cos² थीटा अपॉन sin² थीटा। हमें एक पार्ट इस पार्ट को लेके इस पार्ट को प्रूफ करना है। तो हम LHS लेंगे, उससे हम RHS को प्रूफ कर देंगे। तो हमने एक पार्ट फर्स्ट पार्ट लिया और इसमें tan² थीटा को लिख दिया sin² थीटा अपॉन cos² थीटा, और cos² थीटा को लिख दिया cot² थीटा को लिख दिया cos² थीटा अपॉन sin² थीटा। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अब यहाँ पे ये 1/sin² थीटा अपॉन cos² थीटा है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 + cos² थीटा अपॉन sin² थीटा। ये इस प्रकार का बन जाएगा। और यहाँ पे 1/cos² थीटा अपॉन sin² थीटा है, तो अब ये sin² थीटा ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 1 + sin² थीटा अपॉन cos² थीटा। तो ये अब एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, sin² थीटा इसमें कॉमन आ जाए, सॉरी एलसीएम आएगा तो ये क्या बन जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा, और इसमें भी एलसीएम आएगा cos² थीटा, इसमें एलसीएम क्या आएगा cos² थीटा। अब ये क्या हो जाएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा। अब sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा की वैल्यू होती है 1, तो ये जाएगा 1/sin² थीटा, और ये cos² थीटा प्लस sin² थीटा इसकी भी वैल्यू 1 ही होती है, तो ये क्या हो जाएगा 1/cos² थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, साइन और कॉस के रूप में आ गया ये हमारा सॉल्यूशन, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है ओनली साइन के रूप में। तो अब हमें यहाँ पे कॉस को हटाना है, तो कॉस का साइन के रूप में फॉर्मूला खोलेंगे। तो अब cos² थीटा क्या होता है, अब हमें फॉर्मूला गिवन क्या होता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल 1, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से हम cos² की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी 1 - sin² थीटा। तो यहाँ पे हमें कॉस को रिमूव करना, तो कॉस की जगह पे क्या लिख देंगे cos² थीटा की जगह पे लिख देंगे 1 - sin² थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 1/sin²
साइन स्क्वायर थीटा और इसकी जगह पे क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का 1 में करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा में करेंगे तो हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा। यही हमें प्रूफ करना था, ओनली साइन के रूप में प्रूफ करना था कि जो LHS है वो RHS के इक्वल होगा। तो हमने इसको साइन, यहाँ पे हमें टेन और कॉट के रूप में गिवन था, तो यहाँ पे हमने साइन और कॉस के रूप में इसको फॉर्मूले को खोला। तो यहाँ पे सॉल्व करने पर हमारा बना 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो इसकी जगह पर भी 1 लिखेंगे और इसकी जगह पर भी 1 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें साइन के रूप में प्रूफ करना था, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का 1 में तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा में तो क्या हो जाएगा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। यही हमें प्रूफ करना था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।